केवल तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मत करो, फल वो भगवान देख रहे हैं। आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म का प्रतिकूल फल आया, शांत, दुखी नहीं होना, असफलता नहीं मानना। वो कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो ये प्रतिकूलता उसका फल नहीं हुई। ये प्रतिकूलता किसी पाप का नाश करके आपको बहुत ऊंची भूमिका पे ले जाएगी। कर्म कर रहे हो, अनुकूल फल आ गया, सम्मान मिला, अंदर से स्वीकार मत करना। अगर कामना किए हो फल की तो अच्छा लगने लगेगा, स्वीकृति बन जाएगी। आगे दुख आ रहा है, फिर तुम्हारी श्रद्धा डगमगा जाएगी। कर्म का निष्काम भाव पूर्वक भगवत प्रसन्नता के लिए संपादन होना भगवत प्राप्ति का योग है। और कामना से युक्त होकर करना ये विश्वत है। कर्म जो है मार देगा। दो प्रकार के कर्म, शुभ और अशुभ, ये नाना प्रकार की वृत्तियों में फंसाकर तो जन्म जन्मांतर बार बार चक्र में फंसाए। यही कामना, कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म, बार 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 बार। कर्म में विष है कामना, फिर अपने विचारों में विष है, इसको भी निर्विषय करना है, निर्विष करना है। अपने विचारों में अहंकार विष है। नहीं, मेरा सिद्धांत है, मैं मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, मैं। जांचिएगा, कहीं आपके जो विचार हैं उसमें होना चाहिए गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है। मैं नहीं, ये जो हो पा रहा है गुरु कृपा है, हरि कृपा है। आपके विचार अहम शून्य होने चाहिए। नहीं, विचारों में विष है, अहम फांस लेगा आपको। बहुत जन्मों से ये सब विष हमें बांधे हुए, एक दो विष थोड़ी, कितने विष खा लिए। तभी तो अशांत, चंचल, संकट भावनाएं, संभावना मात्र से विषाद, उदास, चिंता, शोक, ये सब इसकी लहरें हैं विष की। विचारों में देखते रहिए कहीं अहंकार जनित विष तो नहीं फैल रहा। बड़ी अंतर्मुखता में रहिए। अहम शून्य विचार उठेंगे, विचार रोक नहीं सकते आप, विचार उठेंगे। गंदे विचारों की तरफ से बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ना बुरा लगना चाहिए, वो नष्ट हो जाएंगे। उदासीन होना चाहिए। अच्छे विचारों में भगवत कृपा, गुरु कृपा का दर्शन होना चाहिए, अहम नहीं। जितेंद्रियता, साधुता, भगवत मार्ग की देवी संपदा के सब गुण ये भगवत कृपा से आते हैं, अहंकार से नहीं। अहंकार तो तमोगुण का लक्षण है, आसुरी वृत्ति है। विचारों में अहंकार विष है। सगे संबंधियों में ममता विष है। ममता रहित होकर पूरा विश्व हमारा सगा संबंधी कोई नहीं फांस पाएगा। निर्ममो निरहंकारा भगवान आदेश करते हैं। सगे संबंधियों में क्या विष है? ममता। इस विष को बटोर करके अमृत बना दो, भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो जो जो विषय भोग हैं सब अमृत हो जाते हैं। इसलिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी, मुक्त हो गए। जितने भी रिश्ते नाते सगे संबंधी मित्र आदि हैं, इनमें एक विष है, ममता। ममता प्रिय प्रीतम के चरणों में, समता सब संसार में खत्म। ममता का प्रभाव। निर्ममो, प्रीति करो, ममता नहीं। करुणा से सबकी सेवा करो, अहंकार नहीं। ममतामयी जो बुद्धि है ये विश्वत है, फंसाती चली जाएगी। बहुत सावधान बुद्धि रखो। विषय भोगों में आसक्ति विष है, कर्म में कामना विष है, विचारों में अहंकार विष है,
सगे संबंधी प्राणी पदार्थ जिससे हमने संबंध अपनापन किया उसमें ममता विष है। संत संग से इसी जहर को मारा जाता है, अर्थात आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, इनका त्याग किया जाता है। क्या हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? भगवत मार्ग का पथिक इन्हीं की त्याग करता है। विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग, कर्म के प्रति कामना का त्याग, विचारों में अहंकार का त्याग, सगे संबंधी प्राणी पदार्थ मित्र दोस्त जो भी इनमें ममता का त्याग। असंगो हम, निकल गया, कोई नहीं फांस पाएगा। जित संग दोषा। मानव जीवन की सफलता पूरा जीवन भागवतिक हो जाए, भगवतमय हो जाए। अगर ये नहीं हुआ तो चाहे जितनी उन्नति और सफलता कर लो, असफलता ही है। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो कुछ तुम्हारे साथ नहीं। जिसको ये निश्चय हो गया कि हमारे यहां आने का मृत्यु लोक में एक ही कार्य है, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। दूसरे कार्य जो है भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, पर हमारा प्रधान कार्य है नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करना। जो ऐसे भाव वाला होता है वो जगत में विचरता हुआ भी स्मृतिवान रहता है। व्यवहार में कार्य कर्तव्य करते हुए भी वो भगवत स्मृति परायण रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है, हमारा प्रधान कार्य है भगवान की प्राप्ति, और वो होती है भजन से, और भजन का स्वरूप है निरंतर नाम। जहां तुम्हारे हृदय में दृढ़ निश्चय हुआ भगवत प्राप्ति का कि तत्परता आ जाएगी, तत्परता आते ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए वो विशुद्ध श्रद्धा प्रकट होगी जिससे ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, या भगवत साक्षात्कार होता है। वो श्रद्धा आ जाएगी। मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कार्य है भजन। ये अपने हृदय में बैठा लीजिए। याद रखो, लक्ष्य का भूल जाना ही मृत्यु है। यहां तो लक्ष्य ही नहीं बना, संसार ही लक्ष्य बना हुआ है। बड़ा उपहास का विषय होता है जब कोई वैरागी भगवत मार्ग का पथिक हर्षित होता है विषयों में और विषयी पुरुषों के अपनेपन में। हमारे अमुक अपने हैं, और जब सामने से कहा जाता है इनको आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसा, इनको ही क्यों, सबको क्यों नहीं? प्रश्न उठता है। आपका जो वेश है, आपका जो मार्ग है, आपके लिए उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, साधु का आशीष संपूर्ण विश्व के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, एक को क्यों कहा? फंस गए, विष चढ़ गया, ममता कर ली। ममता रूपी विष किसी भी प्राणी पदार्थ, सगे संबंधी, कहीं भी ममता रूपी विष फंस गए। समता नहीं आ पाएगी। समता नहीं आई तो वेश का परिणाम, उद्देश्य का परिणाम क्या हुआ? बहुत सावधान। लक्ष्य की विस्मृति ही मृत्यु है, और लक्ष्य का स्मरण ही यह अमरत्व है। सब कुछ भूल जाओ पर प्रभु को ना भूलो, जीत जाओगे। सब कुछ याद है, प्रभु को भूल गए, यही बहुत बड़ी पराजित करने वाली वृत्ति है। पराजय हो गई। प्रभु के नाम का निरंतर जप जहां तक बन सके, मन के कूड़े करकट को निकालने के लिए बहुत समर्थ है ये नाम। जहां तक बन सके अधिक से अधिक नाम जपने के लिए भरते जाओ अपने मन में नाम को। खाली होता जाएगा विषय प्रपंच। प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है, काल नजदीक है।
तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी अब कितनी श्वासें बची हैं। भजन को कल के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करोगे कब, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो। इसलिए भजन में प्रमाद नहीं। हम बहुत बातें करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, बुद्धि में भी समझ में आ गया है, पर वो दूसरों को समझा रहे हैं। खुद अंदर से ये बात समझ में नहीं आई कि निरंतर भजन करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो स्वयं अपने जीवन को देख नहीं रहा है, निरीक्षण नहीं कर रहा, और शास्त्रों का ज्ञान है केवल दूसरे के सुनाने के लिए, तो जैसा भोगी पुरुष की गति ऐसी उसकी गति, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस त्रुटि को दूर करो। महापुरुष किसी का पक्ष नहीं लेते, निष्पक्ष होकर बोलते हैं। जहां तक प्रभु से कुछ भी अलग तुम्हें सुख देने वाला है, तब तक अज्ञान है अज्ञान, चाहे जितना ज्ञान बोल लो। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लग रहा है यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, अज्ञान ही अज्ञान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर्नामैव केवलम। नाम चल रहा है तो सत्य में स्थित हो। नाम छूटा क्यों? कुछ वस्तु सुखद लगी, कोई भोग सुखद लगा, कोई पद सुखद लगा, कोई पदार्थ, कोई धन संपत्ति, मान प्रणाम नमस्कार, कुछ सुखद लगा तो नाम छूट जाएगा। पकड़ लो बात। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लगा, नाम छुड़वा देगा। माया बहुत प्रबल है। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लग रहा है तो अज्ञान ही है अज्ञान। जितना अधिक चिंतन करोगे प्रभु का, उतना ही ये दोष मिट जाएगा। बड़े से बड़ी पदवी, बड़े से बड़ा भोग, बड़ी से बड़ी वस्तु तुम्हें हर्षित नहीं कर पाएगी। जब हर्ष नहीं तो फिर शोक नहीं। भगवान कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। ना सोचति न कांक्षति, ना हृष्यति ना द्वेष्टि, ना रमते नोत्साही भवत। ये स्थिति है, लक्षण है भक्त का। कोई भी चाह नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया जितनी चाहे वो सब सुख के लिए होती है। और हमें तो सुख समुद्र मिल गए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। त्रिभुवन में जितना सुख है वो एक बूंद के, एक अंश से है। भगवान आनंद समुद्र है, उसका एक बूंद ऐसे, तो वो जो निकलता है उसे सीकर कहते हैं। उस सीकर से त्रिभुवन में आनंद है। वो आनंद सिंधु मेरा प्रीतम है, और उसके प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब और चाह कैसे सता सकती है? यो न हृष्यति, उसके हृदय में बड़े से बड़ा सुख संपत्ति। सही बात समझो। ये सोना चांदी रुपया पैसा क्यों प्रिय है? मूल में देखो ना, महत्व बुद्धि, महत्व। तुम्हें गर्व है? हाँ, क्या है भाई, लोहे का पहन लो, क्या महत्व है? क्या है उसमें? यही विष है, यही विष है। ये विष निकल जाए तो सम लोष्टास्म कांचना, माटी का डेला और स्वर्ण की थपिया बराबर उसकी राह। क्योंकि माया रची थी तो है ना। सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद का उपासक अगर इसमें राजी हो रहा है, बड़ा मजाक का विषय है, विनोद का विषय है। सच्चिदानंद मार्ग का पथिक, हाँ, सोने का कड़ा पहन करके गर्व, सोने की वस्तुएं पहन करके गर्व, लौकिक वस्तुएं, इनका महत्व कैसे अपने प्रीतम से प्यार होगा? विचार करके। नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। ये क्या है? सोना चांदी रुपया पैसा,
इसके मूल में महत्व है, आसक्ति है। अगर अभी महत्व खत्म हो जाए तो जैसे लोहा वैसे सोना। महत्व, केवल महत्व। 2000 रुपए का महत्व खत्म हुए, 1 ट्रक रुपया लाके तुम्हें दे दिया जाए, सुखी होगे क्या? क्यों? क्योंकि महत्व नहीं उस पे, वो चलेगा नहीं, उससे विषय भोग नहीं मिलेंगे, खत्म खेल उसका महत्व। महत्व है तो 100 रुपया में दृश्य, 100 रुपया, क्यों? उससे विषय भोग मिलेंगे। ये महत्व अगर समिट जाए और आ जाए परम धन राधा नाम आधार, ये महत्व समिट जाए और प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में लग जाए, निहाल हो जाओगे। कैसे उसको हर्ष हो सकता है जो सच्चिदानंद मार्ग का पथिक है? कैसे? सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। उसको ऐसे घृणा होती है जैसे वमन से घृणा होती है, मल से घृणा होती है, ऐसी घृणा होती है वैरागी को। हृदय जलता है, सुविधाएं उसको जलाने वाली होती है, उसे हर्षित नहीं कर सकती। सच्चिदानंद मार्ग के पथिक को त्रिभुवन का कोई भी वैभव हर्षित नहीं कर सकता, ना हर्षयति। पर द्वेष भी नहीं है किसी से, ना द्वेष्टि। जब किसी से रागी नहीं तो द्वेष कैसे हो सकता है? ना सोचती, उसके हृदय में कोई शोक नहीं होता है। शोक होता है संसार के भोगों में महत्व रखने पर। उसका महत्व तो गोविंद में आ गया, प्रभु में आ गया, हरि में आ गया। अब वो कैसे किसी वस्तु की हानि में शोक कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं। बड़ा विचित्र उल्टा मार्ग है, सबकी समझ में नहीं आएगा। चोर आए, चोरी कर ले, उठा नहीं पा रहे थे, वो धीरे से उठे, जाके गठरी उठ रहा। चोर ने सर पे गठरी रखे, देखा कि तो अमुक महान भागवत है, इन्हीं की तो चोरी कर रहे थे। चरणों में महाराज बोले, भैया भगवान आज आपको ये वस्तुएं लेने के लिए भेजा है, आप ले जाओ, हमें हरि दे देगा जब आप उसी दिन से चोरी छोड़ दी, चरणों में गिरा, कहा आज के बाद कभी। ये महाभागवत का प्रभाव। हम सच्चिदानंद मार्ग के पथिक है, तुम व्यवहार के पथिक हो। गुण और दोष का दर्शन मायाकृत है, और जो गुण दोष से परे तत्व है वो भगवान सब में। जैसे एक ही बिजली इतनी बढ़िया शीतलता एसी में देती, एक ही बिजली फ्रिज में कितना पानी को ठंडा करके एकदम, और वही हीटर आग पैदा करती है, छू जाए मृत्यु बन जाती है। वही बिजली कितनी जगह किस किन रूपों में वही प्रकाश दे रही हुई। तो आप कभी निषेध किए क्या कि बिजली तो प्रकाशवान है, ये ऐसा कैसे हो सकती है? अज्ञानी हो इसलिए। यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव बदलता दिखाई दे रहा है, क्रिया बदलती दिखाई दे रही है। गड़ासा भी चला रही बिजली, पानी भी निकाल रही है बिजली, पूरा जीवन का योग बना रही, और जीवन को नष्ट भी कर देती है बिजली। ऐसे छू गया, और हाई वोल्ट है, वोल्टेज कहते हैं, हाई वोल्टेज, ऐसे फट गया, आग लग गई, पूरा शरीर जिंदा जल गया, आदमी जिंदा। कौन है ये? बिजली। नींद नहीं आ रही, एसी चल रही है आराम से, कौन है ये? बोले बिजली। वही सच्चिदानंद सृजन पालन संहार। ये यंत्रों की खोपड़ी के प्रभाव से वो राक्षसी भाव प्रकट हो रहा है, रजोगुणी भाव प्रकट हो रहा है, सतोगुणी भाव। लेकिन जहां पावर से प्रकट हो रहा है, पावर कौन है? वो भगवान है। संतजन क्रिया नहीं देखते, कारण तत्व को देखते। सबका कारण श्री हरिवंश भनम। और देहाभिमानी क्रिया देखकर अनुमान लगाता है अच्छा है कि बुरा है। जो भक्त चरणारविंद का सेवन करने वाले महाभागवत जन हैं, उनको आचार्य परंपरा से यही शिक्षा दी गई है। एक का विलास है तो जीवन मुक्त हो जाओगे, द्वैत देखा तो फंस जाओगे, और फंसना अच्छा लगता है, मुक्त होना का अच्छा लगता है। हम क्रिया देखते हैं, ना द्वेष्टि। वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये भगवान उनकी बात कर रहे हैं, सामे प्रिय, वो मुझे प्यार, वो मेरे प्यारे हैं। भगवान को प्यार करना कठिन है, लेकिन ऐसा चलना जिससे भगवान बोल पड़े कि वो मेरा प्यारा है। सामे प्रिय, वो मेरा प्रिय है, प्रीतम है, वो प्यारा है। कौन? यो न हर्ष्यति,
जो बड़ी से बड़ी पदवी, रुपया, पैसा, सामग्री, ये सब प्राप्त है, लेकिन हर्षित नहीं है। सब नष्ट हो गया, शोकित नहीं है। वो किसी से भी द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब में अपने प्रभु को देखता है। ना शोक है, ना हर्ष है, ना द्वेष है, और ना कोई कामना है। क्यों? पारसमणि मिल गई तो किलो, 2 किलो, 4 किलो सोना की कामना होगी क्या? वो तो पारसमणि मिल गई। अरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मिल रहा है, अब और कौन सी कामना? वो मेरा प्रीतम तो अनंत ब्रह्मांड मेरे। वो शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी होता है। ना उसे शुभ से संबंध है, ना अशुभ से। वो एकमात्र श्री भगवान से संबंध रखता है। उसकी सारी क्रियाएं त्रिगुणातीत हो जाती है। जैसे नाम जप है, ये त्रिगुणातीत है। श्री जी की सेवा है, ये त्रिगुणातीत है। वाणी लीला गायन, ये त्रिगुणातीत है। सुनते रहो, ये त्रिगुणातीत कर देगा। शरीरधारी के शरीर जब प्रकट होते हैं तो उसकी तदात्मता तत्काल प्रकट हो जाती है। जब तक जीवन मुक्त नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। भूमि परत भा ढाबर पानी, और तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से निर्मल जल गिरा और भूमि पर आते ही, रज से मिलते ही गंदा हो जाता है। जे ही मां के गर्भ में जो ज्ञान प्रकट हुआ था कि हे प्रभु, एक बार केवल इस गर्भ से निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। जहां बाहर आया तो कहां 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 मैं कहां आ गया, वो मेरा ज्ञान कहां अपहृत हो गया। बस फिर ये तुम्हारे माताजी, तुम्हारे पिताजी, पर फिर संबंधों का ज्ञान। तुम इस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। बस वो फिर उसमें रच पच गया, भूल गया मैं किस लिए आया था, मेरा कार्य क्या था। शरीरधारी के शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था आती है, पता नहीं चलता कब परिवर्तन हो गया युवावस्था का। आज तक किसी ने तारीख नोट की कि आज इतने बजे से इतनी तिथि को मैं जवानी शुरू हो गई? पता नहीं चला। ऐसे वृद्धावस्था का पता नहीं चला कि इस तारीख से मेरी जवानी खत्म, मैं वृद्धावस्था को आ रहा हूं। तात्पर्य, जन्म से लेकर के शरीर की प्रतिपल अवस्था बदलती गई, परिवर्तन होता गया, तुम्हारी अवस्था शरीर का नाश होता गया, तुम नहीं जान पाए। ऐसे ही मृत्यु दशा आ जाएगी, तुम नहीं जान पाओगे। भूले हुए हो। इस शरीर का जो कर्तव्य था भगवत प्राप्ति, इस शरीर से राग हटा देना, वो हटा नहीं पाए। प्रधान कर्तव्य नहीं कर, बोले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ब्याह है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे। आप ये साधारण धर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप असाधारण कार्य के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला था। आप आए थे तत्व बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो, चाहे विरक्त धर्म में, दोनों का एक ही कर्तव्य है, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाना। शरीरधारी अर्थात आत्म तत्व, शरीर से मैं अलग हूं ऐसा समझ ही नहीं पाया। यही माया का भ्रम हो गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वो दृष्टा देख रहा है पर अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं दृष्टा हूं। वो अपने को यही दृश्य समझ रहा है, जो देखने में आता है उसे दृश्य कहते हैं। हम देख रहे हैं कि हम इस शरीर का बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, सामने वाले की मृत्यु अवस्था। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे तो अपने मित्र के साथ भ्रमण करते थे, ऐसे विहरण करने के लिए निकले। एक दिन देखा कि बहुत जीर्ण शीर्ण का एक लाठी लिए हुए पुरुष जा रहा है। तो उनको ये क्या है, महलों में रहने वाले, तो ये क्या है? बोले राजकुमार, ये जो आपकी यौवन अवस्था है, इसके बाद ये अवस्था आती है। ऐसी अवस्था इस शरीर की आती है। दूसरे दिन देखा एक शव जा रहा था, रुकवाया, ये क्या है? उनका उस अवस्था के बाद ये अवस्था आती है, तो हमारी भी आएगी। हां, ये तो निश्चित है। फिर आखिरकार मैं हूं कौन? ये सब क्या है? रात्रि में भाग पड़े थे 9 शिशु, नवीन अवस्था की पत्नी, राज वैभव। बस
जब भागे तो देखो दृढ़ निश्चय कितने जोर का, इहासने सुष्य तुम्हें शरीरम। पूज्य पादुड़िया बाबा जी इसी श्लोक को सामने रखते थे और जर्जर देह हो गई थी महात्मा बुद्ध। उस वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ निश्चय किया, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, चाहे मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाए, प्राण निकल जाएं, तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। उसी को बोध वृक्ष कहते हैं, जिसके अंदर भगवान बुद्ध को बोध हुआ। हम लोग बहुत कमजोर संकल्प वाले बन गए, चले तो हैं प्रभु के मार्ग में बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, जिधर मनोरंजन की बात आई कर लेते हैं मनोरंजन। देख लिया, सुन लिया, चख लिया, सूंघ लिया, भोग लिया, तो गांठ वैसी की वैसी बनी रही। आपको लग रहा है मैं चल रहा हूं, एक कदम भी आप नहीं चल रहे, वहीं खड़े हैं। वहीं चलना तब होता है जब अंदर से कर्ता और भोक्ता भाव मिटने लगे, दृष्टा भाव आने लगे। ओहो, मैं रसेंद्री नहीं हूं कि स्वाद चख लूंगा, ये मन और इंद्री रसेंद्री का विलास। मैं जनेंद्री नहीं हूं, मन और जनेंद्री का ये। मैं कोई प्राण नहीं हूं, मैं कोई त्वगेंद्री नहीं हूं। अब उसकी इंद्रियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान कह रहे न मुह्यति धीरस तत्र न मुह्यति। उसके अंदर ऐसा धैर्य जागृत हो जाता है, अब वो मोहित नहीं होता। शरीर की कुमार युवावस्था आदि जैसे बदलती, ऐसे ही ठीक मृत्यु होती है। आपको कई बार सत्संग में सुनने को मिला होगा, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है या तत्व बोध हो जाता है, उसका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल गजराज के गले से मल्ली की माला, मालती की माला, जूही की माला, क्या ऐसे खसक गई, पता नहीं चला। स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है। इन अवस्थाओं का कोई भी परिवर्तन किसी भी औषधि से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नाशवान है ना। ऐसे ही जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, तब तक तुम रोक नहीं सकते, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाएगा शुद्ध, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुण्य बल से नहीं रोक सकते, ये तप बल से नहीं रोक सकते। इसके लिए विशुद्ध बोध चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते, छूटिबे के जतन विशेष बाधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। मरना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। मिला मान लो, बस ज्ञान हो गया, जैसे बर्ताव कर रहे हो वैसे। ऐसा नहीं होता क्यों ज्ञान हो गया तो कपड़ा लत्ता उतार करके वो मूर्ख बन करके। अरे वो ज्ञानी है, वो स्वांग करेगा बहुत, बिल्कुल परफेक्ट स्वांग। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसे ज्ञान हो जाता है मनमानी आचरण करने लगता है। अज्ञानी मनमानी आचरण करता है, ज्ञानी का तो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसा शास्त्र उसके आचरण उसी से मिलते होंगे, उसका स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर के रहते ही कुमार युवा अवस्थाएं होती हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, पर ज्यादा तन्मयता तो होने लगेगा दुख कि यार जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, बड़ा दुख भोगने पड़ेगा। लेकिन कुमार अवस्था से जवानी आई, आपको दुख नहीं हुआ। आप उत्सव मनाते हैं बर्थडे का। हम नहीं कहते कि आप खुशी ना हो, लेकिन ऐसी खुशी क्या जो दुख को ना मिटा पावे। हमें तो लगता है उस दिन शोक करना चाहिए। एक वर्ष चला गया, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ। हमारा काम था दुखों से मुक्त होना, शोक चिंताओं से मुक्त होना, और हमने उसका उपाय समझा धन, उसका उपाय समझा पद, उसका उपाय समझा लोक व्यवहार। नहीं, ये सब नाशवान है। कोई अय अविनाशी, तुझे ये कोई सुख नहीं दे सकते। देख लो, खूब देख रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सुख, जैसे स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है, वैसे सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है, कारण शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है। पर स्थूल बुद्धि होने के कारण आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। स्थूल शरीर के रहते कुमार अवस्थाओं को तो आप पकड़ लेते हैं कि कुमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि को आप नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्म शरीर को। जैसे
आप स्थूल शरीर में जवान हुए तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न जवानी का आएगा, बालक का नहीं आएगा। पकड़ लिया, परिवर्तन हो गया। जैसे ये शरीर जब सन्यास वेश से युक्त था तो स्वप्न में सन्यासी आते थे, स्वप्न में हम अपने को सन्यासी देखते थे, अब कभी सन्यासी नहीं दे, मतलब सूक्ष्म का भी परिवर्तन हो गया। अपने जिस आचरण से स्थूल शरीर को रखते हैं वही सूक्ष्म पर प्रकाश पड़ता, वही स्वभाव बन जाता है। अब पापाचरण करते हो स्थूल से तो सूक्ष्म भी पाप संकल्प वाला बन जाता है, स्वभाव भी आसुरी बन जाता है। तो ऐसे अंधकार में कैसे तुम्हें अपना परिचय प्राप्त हो पाएगा? परिवर्तन तीन शरीरों का बराबर होता रहता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी और कारण का भी। सुषुप्ति, जब बाल्यावस्था में सोए बहुत गाढ़ निद्रा, यौवन में थोड़ा कम, और वृद्धावस्था में तो नींद की शिकायत ही हो जाती है। और यह कारण शरीर का लक्षण है, मतलब कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। जो बाल्यावस्था में नींद आती थी वो जवानी में थोड़ा कम हुई, वृद्धावस्था में तो क्षीण ही हो जाती है। वो पड़ा रहे उसे नींद नहीं आती, सत्संग में जरूर आ जाएगी। सत्संग एक ऐसी औषधि है कि अगर सतोगुणी हो तो एकदम चेतना, और जैसे स्वाति का बूंद टपका पपीहा पी लिया, ऐसे रजोगुणी हो तो कुछ पकड़ोगे कुछ छोड़ दोगे, और तमोगुणी हो तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी, हां लार जरूर बहेगी, क्योंकि इसमें विश्राम मिलेगा। ये भागवतिक वातावरण है, जो नींद की गोली से भी नींद नहीं आएगी, वो यहां नींद आ जाएगी, विश्राम हो जाएगा। तो परिवर्तन हुआ स्थूल का भी, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा। सूक्ष्म का भी परिवर्तन हुआ, लेकिन स्थूल, सूक्ष्म और कारण को जो तुम जान रहे, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। तुम वही हो जो स्थूल को देख रहे हो, सूक्ष्म स्वप्न को देख रहे हो, कारण स्वभाव को भी देख रहे हो। देवता, पशु, पक्षी, किसी भी शरीर में देहाध्यास मिटाने का मार्ग नहीं है। इसीलिए देव दुर्लभ देही मनुष्य की कही गई है। आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, और तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम जीवन मुक्त हो, ऐसा अनुभव करने के लिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक का प्रयोग कीजिए, पापाचरण रोक दीजिए। वो तुम्हारे इस देहाभिमान को और मजबूत कर देगा। अंधकार में गांठ नहीं खुलती है, प्रकाश चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो जड़ चेतन की ग्रंथि लगी ही नहीं थी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष वही कहा जाता है या तो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो गया है या स्वरूप बोध हो गया, दूसरे को धीर नहीं कहते। रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को केवल आत्मज्ञानी सह सकता है या भगवत प्रेमी, दूसरा पाखंड नहीं सह पाएगा। इतनी सामर्थ्य नहीं है। प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां और प्रथम स्वभाव वाला मन एक सेकंड में आपको विचार करने का अवसर न देते हुए भ्रष्ट कर देगा। दो ही स्थितियां, या तो प्रेम की प्राप्ति की प्रबल लालसा, या प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, या ज्ञान की प्राप्ति का प्रबल जिज्ञासु, या ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, वही धैर्यवान रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने काबू में कर लेता है। और जिसकी रसेंद्रिय जनेंद्रिय काबू में हो गया वो जितेंद्रिय आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया, ज्ञान हुआ है इसका परिचय है कि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अगर इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में विचरण कर रही हैं तो अभी ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। जिसको सत का बोध हो गया है वो असत का कैसे भोग कर सकता है, वो असत क्रियाओं में कैसे सुखानुभूति कर सकता है। ऐसा धीर उपासक कभी विषय उसे मोहित नहीं कर सकते, उसके हृदय में संदेह नहीं हो सकता कि इस भोग में सुख है। धीर मनुष्य देहांतर की प्राप्ति में मोहित नहीं होता। शरीर छूटने का समय आया, अब वो ऊंच नीच योनियों में नहीं जाएगा, अब उसे मृत्यु का दुख नहीं मिलेगा। ऐसे फूल जैसे खिसक गया, शरीर छूटा, अपने स्वरूप में स्थित पहले भी था, हो गया शांत समुद्र। और प्रेमी पहले ही अपने भावदेह को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे सांप की केचुल छूटने पर उसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे प्रेमी को शरीर छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता।
धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं धीर पुरुष कभी इन आने जाने वाले शरीरों के बदलने पर मोहित नहीं होता। वो वही तुम हो। ये जो मान लिया है कि बहुत ऊंची बात है, वो तुम्हारी बात है, किसी और की बात नहीं है। तुम अपने को शरीर मान करके इतने कमजोर हो गए हो, हम नहीं जी सकते। कल किसी ने कहा कि विषय भोग तो नहीं छोड़ सकता, कोई ऐसा उपाय हो कि विषय भोगते हुए भगवान मिल जाए। कहना पड़ता है हाँ हाँ ठीक है, तुम राधा राधा जपो। क्यों? तुम कमजोर हो गए हो। पहले तुम ये महाबल अंदर धारण करो, फिर तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि रुचेगा ही नहीं। अगर उसको कह दे ऐसे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं नहीं है उपाय। तुम विषय भोगों में लगे हो ना, ठीक है, उसे सुख मान रहे हो ना, ठीक है, डालो ये औषधि अपने हृदय में, राधा 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 राधा। अब ये ज्ञान प्रकाश करेगी और फिर आप देख पाओगे कि आपको जलन पैदा होने लगेगी भोगों में। जलन नहीं, ग्लानि होने लगी, मैंने क्यों किया, नहीं इसमें सार वस्तु नहीं है, बस आ गए ऊंचाई पर, ये सार वस्तु नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा। हम देखते हैं जो अच्छे उपासक हैं, देखते हैं कि उनको पश्चाताप होने लगता है, उनको ये लगता है कभी नहीं कभी नहीं। जिन भोगों के लिए तुम पापाचरण करते हो, उन भोग के लिए वो दृढ़ता पूर्वक शपथ खाते हैं, मैं कभी नहीं भोगूंगा। ये क्या आ गया? अनंत जन्मों से इसी में फंसा हुआ जीव ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं भोगूंगा। अंदर आने लगा, जीत गया जीत गया। अनंत काल से माया ने परास्त कर रखा था, आज राधा नाम ने जिता दिया। उसके अंदर आने लगा, नहीं मुझे चाहिए, और जाहि न चाहे कबों कछु, तुम सन सहज सने प्रकाशित हो गए। बसो निरंतर तासुर सुर राउर निज के। श्री भगवान कह रहे हैं संभलो, इस शरीर के भोगों में तुम फंस कर अपना नाश कर दिए हो, संभलो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय ये जड़ पदार्थ हैं, तुझ आत्म स्वरूप को एक कभी सुख नहीं दे सकते। आज तक किसी को मिला हो तो बताना। कल एक महानुभाव प्रश्न कर रहे थे, तो हमने पूछा भक्ति का परिणाम क्या आप मानते हैं? तो उनका विषय भोग, संसार की सुख सुविधाएं। गलत गलत। भक्ति का परिणाम है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, असलियत आ जाती है। भक्ति का परिणाम है विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता। भक्ति का परिणाम है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिम आशिक का मग न्यारा है। कैसी उल्टी बुद्धि हमारी हो गई। हम भक्ति का परिणाम समझते हैं विषय भोग, अनुकूलता, और भगवान यहां आदेश कर रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। मात्रा स्पर्श, मात्रा का मतलब होता है तौल नाप। जब कितनी मात्रा में आप ये दे रहे हैं, आप कितनी मात्रा में ये ले रहे हैं, तो मात्रा का मतलब होता है माप, अर्थात जिनसे हमें ज्ञान होता है। इंद्रियों से, मन से हमें भोगों का ज्ञान होता है। इंद्रिय और मन का संबोधन अंतःकरण चतुष्टय से पूरा हो जाता है, एक ही है। वो जब निश्चय करता है तो बुद्धि, संकल्प विकल्प करता है तो मन, चिंतन करता है तो चित्त, और क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार। ये इंद्रिय और अंतःकरण ने आपको ठग लिया है। आप न करता है न भोगता है। बड़ा अमृतमय शब्द है। अब ये अपने लोगों ने आजकल भक्ति का स्वरूप केवल इतना समझ लिया, अगरबत्ती लगा दिया, दीपक जला दिया, भोग लगा दिया। आनंद जो परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद है, उसका अनुभव करने के लिए भक्ति है भाई।
ये ज्ञान उसका अनुभव करने के लिए। वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम हो। तुम अपने को भूल कर, देह मानकर विषयों में अनंत जन्म व्यतीत हो गए, तुम सुखी नहीं हुए, नहीं हो गए। विश्वास मान लीजिए, ये माया का भ्रम है। ये जब तक भ्रम नहीं जाएगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये बार बार हमको सताते रहेंगे। भगवान आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शाह, अर्थात मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियों से भोग क्रियाएं कर रहा है, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। देख लो, सब बैठे हो, बस केवल लालच ही लालच है, आसक्ति ही आसक्ति है। ऐसा लगता है इस बार नहीं तो इस बार तो सुख का अनुभव हो ही जाएगा। नहीं होगा। इंद्रिय और अंतःकरण जो तुम्हें ज्ञान दिला रहे हैं, विषय भोग में सुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता को जो ज्ञान दिला रहे हैं, धोखा है। धोखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही धोखे में फंस रहे हो। तुम्हारे ही अपने ही धोखे में फंस रहे हो, अपने ही जाल में तुम नष्ट हो रहे हो। तुमने अंतःकरण में मैं आरोपित कर दिया, शरीर में मैं आरोपित कर दिया, इंद्रियों में मैं आरोपित कर, मैं ये देख रहा हूं, मैं ये सूंघ रहा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं। मर गए, पक्का मर गए। अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मृत्यु रूपी भयानक दुख भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण। समझो इस विषय को। भगवान आदेश कर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। केवल पदार्थ और उनका भोग ये तुम्हारा सुख है? अरे प्राण इंद्रियां ये ठग रहे हैं तुम्हें। तुम स्वयं अपने को ठगा रहे हो। यहां से जब शरीर छूटता है तो केवल भोगा शक्ति और जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वही साथ। सूक्ष्म स्थूल तो यही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुम्हारे कर्म, फिर अगला जन्म निश्चित। रोको रोको, इस मृत्यु की परंपरा को रोक दो। आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। मान लीजिए महासुख है, धाम का सुख लीजिए, स्वरूप का सुख लीजिए, चिदानंद सुख में आइए। तुम चिदानंद भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो, पक्का। थोड़ा तो आप अब जागृत होइए। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी। तुम योग प्राप्त कर लोगे। कोई कठिन नहीं है योग प्राप्त करना। केवल राधा 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 राधा। सब ज्ञान ना आ जाए तो मुझे बता देना। भगवान कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये राधा नाम प्रीति का नाम है। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही राधा नाम है। भगवान कह रहे हैं, यदि सतत प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करोगे, दोनों का हो गया। भगवान के हृदय का प्रेम राधा नाम है। बहुत शोध करके, यह केवल कोरी भावुकता का नहीं है विषय, बहुत शोध करके। ऐसे कोरी अंधविश्वास और भावुकता में आने वाली बुद्धि से हम आपको नहीं बोल रहे हैं। ये श्री कृष्ण का प्रेम है, राधा नाम। भगवान कह रहे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर प्रेम पूर्वक आप जप रहे हो, भगवान कह रहे मैं बुद्धि का योग प्रदान करूंगा। मैं, जब वो हमें योगी बना देंगे तो कौन हमें भोगी बना सकता है? हमारा केवल एक कार्य है। तुम ना जा समझो कि शरीर हो कि आत्मा हो, आप जप के तो देखो, अभी सब जागृत हो जाएगा। और सुन लो, दिमाग में डाल लो कि आगे का मार्ग ये है। पदार्थों से हमारा संबंध हो गया है बहुत जोर का। यह स्वीकृति अहम में बैठ गई है। जैसे पति पधार गया, 20 वर्ष हो गए, लेकिन वो स्मृति, वो स्वीकृति मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई। मेरा पति गया, वो उसको खाए जा रही है। अगर सत से चलती है तो बहुत अंदर जलन होता है, अगर असत स्वीकार कर लेती है तो जलन का ज्वाला रूप हो जाता है। समझो, वो खुद सच्चिदानंद है, वो स्त्री नहीं है, पर उसने मान लिया और ऐसा जोर से संबंध स्थापित किया, पूरे जीवन चलता रहता है और उसी स्मृति में नए जन्म का निर्माण हो जाता है।
पदार्थों का संबंध बना रहता, पदार्थ नष्ट होते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत शीतलता, उष्ण गर्मी, क्षमता नहीं रह गई शरीरों की, है नहीं रह गई, पूरे जीवन भर इसी बात का अनुभव करता है उपासक, तब ये भाव स्वरूप बोध होता है। गर्मी सर्दी इसका सीधे प्रकृति का वार रहना, सीधे। अब गर्मी और सर्दी का दूसरा भी भाव है, प्रतिकूलता में जलन होती है, अनुकूलता में शीतलता का अनुभव होता है। हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख, ये सब शीत और उष्ण के अंदर अंतर आ जाते हैं। उपासक को इतना सहनशील बनना है, तभी आप अपने स्वरूप की यात्रा कर पाएंगे कि ये जितने भोग हैं इनमें जो मुझे प्रिय लगते हैं उनमें शीतलता, हर्ष, सुख, अनुकूलता लगती है, और जो अप्रिय होते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, उनसे हमारा द्वेष हो जाता है, प्रतिकूलता हो जाती है, दुख मिलता है। इसी विषमता को जीतने के लिए उपासना का मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। भगवान कह रहे हैं सुख दुख से ऊपर उठो। कैसे उठे? सह जाओ। तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान ने यह नहीं कहा कि जो तुम्हें बुरा कहे, जो तुम्हें अपमानित करे, जो तुम्हें प्रतिकूल भाषे उसको नष्ट कर दो, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। जो अनुकूल हो, जो तुम्हें सम्मान करे उसे गले लगा लो, ऐसा भी नहीं कहा। दोनों की बात कही है। आगमा पाइनो, ये आने जाने वाले हैं कौन? बोले सुख दुखदा, ये सुख दुख देने वाले, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये राग द्वेष। सह जाओ, झगड़ा मत करो, फूलो मत। अनुकूलता आ जाती तो फूल जाते हो, प्रतिकूलता मिलती है तो शोकित हो जाते हो। अनुकूलता आई तो सुखी हो गए, सम्मान मिला, प्रतिकूलता आई, अपमान मिला तो दुखी हो गए। अरे तुम कहां के हो, क्या कर रहे हो? तुम आनंद समुद्र हो, कहां फंस गए? उठो, सह जाओ इनको। तितिक्षस्व भगवान कह रहे हैं। ये सुख दुख देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, आगमा पाइनो, ये टिकेंगे नहीं। आज तुम्हें कोई प्रणाम कर रहा है, कल वो दूसरे को प्रणाम करेगा, परसों तीसरे को प्रणाम कर, जलोगे। कुछ भी स्वीकार किया तुम मारे जाओगे। यहां केवल भगवान सामने मेरे प्रभु है। बहुत समझने की जरूरत है। तुम्हें परम सुखी करने की बात भगवान कह रहे हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुख दुख, ये मान सम्मान, ये द्वंद्व है, ये विषमता है। तुम्हारा स्वरूप सम है, ये विषम है। इसी को जीतो। जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे, किसके लिए? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति, प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। इसी में फंसा है पूरा चराचर जगत फंसा है। काहे को व्यर्थ में आम पोषण कर रहे हो? भगवान कह रहे आगमा पाइन, ये जितने भी सुख दुख हैं ये टिकेंगे नहीं। आज सुख आया है, हर्षित मत हो, दुख आने वाला तैयार हो जाओ। अगर सुख का भोग नहीं किया तो दुख तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। ये आद्यंत वाले हैं, इनमें राजी मत हो। सारा का सारा मनुष्य समुदाय केवल इसी में लगा हुआ है। अंदर की बात देख लो। यही विचार में अहंकार विष है जो भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। कोई भी नहीं ठहरेगा तुम्हारे पास, न सुख ठहरेगा न दुख ठहरेगा, न मान ठहरेगा न अपमान ठहरेगा। ये जाने वाले आगमा पाइनो भगवान कह रहे, तो तुम कैसे रोक सकते हो? कितना भी आप उपाय कर लो, नहीं टिकेगा। सह जाओ, निकल गया। गंदी हवा, गर्म हवा, सुगंधित हवा, यात्री की यात्रा रुकती नहीं इन पर। जैसा भी वो क्रॉस करता चला जाता है। जैसे वायु है, कहीं मल से युक्त वातावरण से निकलती, कहीं पुष्पों से निकलती, लेकिन उसका कार्य है प्रवाहित होना, वो प्रवाहित होती रहती है। उसका गंध गुण नहीं, गंध गुण पृथ्वी का है। ऐसे उपासक निरपेक्ष सम रहता है,
सुख दुख मान अपमान लाभ हानि। अभी स्थिति नहीं आई तो सहो।